तो स्कंदे स्वपितरम या शमशानाय गच्छति सोऽश्वमेध फलम पुत्रो लगते क्या पदे पदे। अभी जो बात हो रही थी वो आ गया, एक लोकप्रिय आ गया। जो पुत्र अपने पिता को कंधा देकर के शमशान जाता है उसको एक एक पग पे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्यों? नीत्वा स्कंदे स्वपृष्ठे बासदाता तेन लालिता तदैव तद्रणान मुच्चेत मृतम स्वपितरम वही। उसके पिता ने जीवन भर उसको कंधा दिया, अपने बेटे को कंधे पे बैठाया, उसको पढ़ाया लिखाया लालन पालन किया, तो उस पुत्र का कर्तव्य बनता है कि जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, और जब उनकी मृत्यु हो जाए तो बस उस अपने माता को पिता को कंधा दो। देवता भी उस बेटा की वंदना करते हैं जो पुत्र अपने पिता या माता को कंधा देकर शमशान तक जाता है। जो प्राणी लकड़िया में जाता है दाह संस्कार के लिए, उस प्राणी को एक एक पग पे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। खाली दाह संस्कार में जाने का बहुत बड़ा फल है, गरुड़ पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसलिए आज तक का नियम बना है कि किसी ने बुलाया नहीं है कि चलो वज्जा फलाने समाप्त हो गए तो अपन लकड़िया में चलिए कि बुलाऊंगा तो आओ, नहीं, बिना बुलाए जाते हैं। उस दिन भी जहां तक एक दिन और बता चुके कि दो जगह बिना बुलाए आदमी इकट्ठे हो जाते, एक तो शमशान में और एक अगर को गिराने है, किसी बढ़ते हुए को गिराना है तो उसके विरोधी इकट्ठे हो जाएंगे, कोई बुलाएगा नहीं उनको, स्वतः इकट्ठे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं ऐसे पुत्र को पग पग पे अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए जाता है उसको भी एक पग पे एक यज्ञ का फल मिलता है। मृत व्यक्ति के निमित्त जो लकड़ी देता है उसको भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी सनातन जी तो गरुड़ पुराण में आज निकल रही, आप लोग सुन रहे, पहले से नियम है, दो कंडा ले लिए, लकड़ी ले ले जाते हैं। लकड़ी देने का बड़ा फल है। आपके घर से यदि कोई लकड़ी उठा के ले जाए कि मृत व्यक्ति के लिए ले जा रहे हैं तो समझना कि हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे घर की लकड़ी और दाह संस्कार में जा रही है। बहुत बड़ा भाग्य है लकड़ी देने का। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, मर गया फिर भी भगवान व्यवस्था कर रहे। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, और जिंदा नर चिंता करे तिनके बड़े अभाव, फिर काहे की चिंता बन हो। जब मुर्दे को दे रहे तो हमें भी परमात्मा देंगे, सबको दे रहा तो हमें भी देंगे। जान को देत अजान को देत, जहान को देत मुतों भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाई है। इसलिए चिंता मत कर, सबको परमात्मा दे रहे हैं तो हमें भी देंगे, आपको भी देंगे। सोच करने से कोई फायदा नहीं। पुनर्जन्म सब लोग समझ चुके क्या होता है, और हमारे अच्छे कर्मों से हम उत्तर उत्तर बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जाते, और एक दिन ऐसा आता है कि संसार सागर से भगवान हमें मुक्त कर देते, हमारा मोक्ष हो जाता है। संस्कृत से जिसने भी एमए की हो, संस्कृत की एक पुस्तक में है जो 6 शास्त्र बताए हैं, उनमें न्याय शास्त्र है, वैशेषिक, उसको दर्शन भी कहते हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उलूक दर्शन, चारवाक दर्शन, जैन दर्शन। तो दर्शनों में हमने पढ़ा एमए में कि जैसे कुमार अपना वो चक्र चलाता है घड़ा बनाने के लिए, तो उसने वेग लगाया तो वो अपने आप चलता रहता है, अपने आप पूर्वावेग के कारण। ऐसे ही हमने उसने पढ़ा था कि जो मनुष्य के कई कर्म बंधन कट जाने के बाद हो सकता है 1-2 जन्मों तक उन पूर्व कर्मावेग के कारण वो मनुष्य भटकता रहता है।
इतना पूर्वावेग होता है, इतनी ताकत होती है पूर्व के कर्मों में तो वह घूमता रहता है जन्म मरण के चक्कर में। अब दूसरी बात आ रही है, बड़े ध्यान से सुनने की है, पुण्य की। गरुड़ जी ने प्रश्न किया भगवान से और भगवान ने पुण्य के विषय में बतलाया कि स्वयं मनुष्य करे तो उसका तो कहना ही क्या है, जो स्वयं अपने हाथ से पुण्य कर रहा है, दान दे रहा, धर्म कर रहा, कथा सुन रहा, दूसरे के करने वाले के कार्य में, पुण्य कर्म करने वाले के कार्य में यदि आप सहयोग दे रहे तो भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। ऐसा समझ लो कि यदि आज की कथा में 3 जने सहयोग कर रहे, 3 लोगों ने आज की कथा करवाई, सुन रहे सब, तो खाली ऐसा नहीं कि 3 लोगों को फल मिलेगा, सबको समान फल मिलेगा। यहाँ झाड़ू पोछा सफाई करने वाले को, उनको भी बराबर का फल मिलेगा। हमारे तो जीवन स्तंभ है, ये संजू भैया जीवन बहुत सेवा युवा वर्ग में हमें बहुत प्रसन्नता हो। जिन दिन भगवान की रथ यात्रा निकली थी, जीवन सब युवा वाले संग देने लगे, फटाफट रथ यात्रा, भगवान की विमान यात्रा समय पे निकल जाती। बहुत प्रसन्नता होती कि चलो युवाओं में कोई तो है, नहीं तो पिंगे डरे हैं रोडों पे हमारों के संग वारे। भगवान का मंदिर जहां है या शिवालय है, उस स्थान पे आप जो पुण्य करेंगे तो 1000 गुना पुण्य मिलता है, और वहां पे जो पाप करेंगे देव स्थान में तो भी वह 1000 गुना पाप बढ़ जाएगा। ऐसी समझ लो कि एक माला अगर भगवान की जाप कर ली तो आपकी लिखी गई कि 1000 मालाएं थी, तो घरे जब 1000 करो तब लिखेंगे, इतना फल है। और यदि मंदिर मार, जैसे एक दिन दारू पी के मंदिर भर जाओ, एक दिन आ जाओ दारू पी के, तो तुम्हारी 3 साल लिखी गई, जब पक्की बात मान लीजिए कि यह व्यक्ति 3 साल लगातार भगवान के यहाँ दारू पी के आया है, तो भले एक दिन आऊंगा 1 मिनट लगा लो 1000 गुना। 1 साल में 365 दिन होते हैं, अब 1000 लगा लो तो 3 साल में होंगे 1000 दिन, लिखेंगे 3 साल। क्या व्यक्ति 3 साल लगातार आया है भगवान के दरबार में, उसने दारू भी पी है, अब अंदाजे लगा लो। क्या ठीक है, वो विषय अलग है। इन सब युवाओं का सहयोग है। विषय चल रहा है कि पुण्य करने वाले को मिलता है और साथ में जो सहयोग कर रहा है उसको भी बराबर मिलता है। प्रसाद ले आए आप तो बहुत प्रसाद रखो, देखो सामने, हमें नहीं मानो आप और देखे डब्बा के डब्बा मुगा डाला सोन पापड़ी का भगवान जाने, बहुत मीठी मीठी चीजें आई हैं, अच्छे यजमान है, अच्छा प्रसाद लाए हैं। मन सोच जो ने जगी भर रही जो मोहित ने शासन भगवान बचा देना सबको। प्रसाद आप लाए, आपका लिखा गया कि आपने भगवान को भोग लगवाया, आपका प्रसाद आ गया। प्रसाद बांटने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना लाने वाले को मिला। अब आप सोचोगे कि जो तो पंडित जी हो सकते से कह रहे हैं प्रसाद बांटे बारे आ जा, तो प्रसाद तो नहीं से बांट रहा, तो परेशानी है नहीं। आज 9 दिन होगा प्रसाद बांट, तो लेकिन सच्चाई है, उसका हम प्रमाण भी दे रहे हैं कि प्रसाद बांटने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना प्रसाद लाने वाले को मिलता। कथा सुनने वाले को उतना ही पुण्य मिलता जितना कथा करवाने वाले को मिलता। सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए उनका नाम था राजा भद्रास। भद्रास की पत्नी त्रिलोक में सबसे सुंदर थी, कांतिमती नाम था उनका। एक दिन अगस्त ऋषि उनके घर पे गए, रुके। पहले दिन जैसे ही राजा रानी उनके पास आए तो अगस्त ऋषि रानी की तरफ देख के
क्या लगे राजा साचे पुण्य तो तुम्हारे यहाँ है जो इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त हुई। कछु नहीं, चले गए राजा भद्रास। दूसरे दिन फिर पति पत्नी उनके चरण स्पर्श करने के लिए आए तो अगस्त ऋषि बोले, राजा तुम लोग समझ नहीं रहे हम क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारे बहुत बड़े भाग है कि इतनी सुंदर और सुशीला और पतिव्रता पत्नी मिली तुम्हें। फिर भी राजा ने कुछ नहीं कहा, रोज को प्रशंसा करे। 7वें दिन अगस्त ऋषि कहने लगे, तुम मूर्ख, तुम्हारी रानी मूर्ख और सब जितने राजपाट वाले सिपाही सब मूर्ख। और नचन लगे, हमारी बात कोई समझे ही नहीं लग। राजा तो राजा होता है। हाथ जोड़ कर कहा, गुरुवर रहस्य क्या है आप बताइए। अगस्त ऋषि बोले, राजन अब सुनो, पूर्व जन्म में एक सुब्रत नाम का वैश्य था, उसका सुब्रत नाम था, अच्छा धनाढ्य था। उसके यहाँ तुम पति पत्नी दास दासी के रूप में काम करते थे। तुम उसके नौकर थे और तुम्हारी पत्नी नौकरानी थी। एक दिन सुदेव वैश्य भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करने गया। उसने रात्रि में दीपदान किया और तुम दास दासी थे तो सुदेव वैश्य ने कहा कि तुम लोगों को रात भर रखवाली करनी है, इस दीपक ये बुझ ना पाए। ऐसा कह के वैश्य चला गया। वैश्य वाला था, तुम उसके सेवक थे। तुम पति पत्नी रात भर भगवान के मंदिर में बैठे रहे, उस दीपक की रक्षा करते रहे, उसको बुझने नहीं दिया, उसमें घी भी डालते रहे। दीपक भी उस सुदेव का था, सुब्रत का समझ रहे। आखिर भगवान के यहाँ दीपदान करेंगे महाआरती में। और उस आरती में मैं तो मोबाइल पे वीडियो भी प्रतिदिन की लाइव भी चला रहा है, बना रहा है, इस फोटो भी। इसमें हमारा एक उद्देश्य रहता है, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये तो पता नहीं कि हम कब चले जाएं, कब आप चले जाओ। भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित से कि कीर्ति यश सजीवती, जिसकी कीर्ति है समझो वही जीवित है। आदमी चला जाता है लेकिन उसका नाम रह जाता है, अच्छा करने वाले का नाम रह जाता है, आदमी तो चला जाता है। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना रहे लेकिन हमारा आपका नाम रहेगा। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए दीपदान का महत्व बतला रहे थे राजा भद्रास और रानी कांतिमती। सतयुग की बात है, उस समय दीपदान, एक दीपदान की रक्षा करने के बदले में उन्हें राजा का पद भगवान ने दिया। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसमें सिद्ध हो गया। अब पुण्य हो गया, कथा श्रवण हो गई, कथा कराने वालों को फल मिलेगा, कथा करने वाले को मिलेगा, वो कथा सुनने वाले को मिलेगा, सबको मिलेगा। समुद्र भरा है, आप जाओ, जितना पानी चाहे आप ले जाओ समुद्र में, वो तो अथाह है। तुम प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, वो दया का सागर है परमात्मा। एक बूंद मिल जाए हमें, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। सुना है हमने, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए जीवन कली खिल जाए। मैंने तो सुना है कि आपकी दया दिन रात बरस रही है, सब पर समान बरस रही। उस बरसने वाली दया में से एक बूंद हमें दे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ही इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना,
नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, पर संभलना तो मुश्किल है। कल परसों यहाँ पे भजन हो रहे थे, दादाजी गा रहे थे, मुकद्दम दादा, बहुत भाव से, हमें बहुत अच्छा लगा, सबने सुना है। लेकिन भजन को जब ध्यान से सुन के देख लो, ऐसा नहीं कि आ गए कोई भी तो हम उनकी बड़वारी व्यासपीठ से सच्चाई को सच्चाई बता रहे। यहाँ भजन हो रहा था, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भाव देखो आप, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद तारे भी, उस परमात्मा की शक्ति पाकर सूर्य चमक रहा है, उस परमात्मा की शक्ति पाके चंद्रमा अमृत दे रहा है, उस परमात्मा की शक्ति पाके तारे चमचमा रहे हैं। महा अंधेर है भगवान अगर दीपक दिखाऊं मैं। उस परमात्मा को हम दीपक बता रहे। कितने भाव की बात। न गर्दन है, न पेड़ू है, न सीना है, न पेशानी, तो मैं निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ऋग्वेद के तो 90वें मंडल के 10 मंडल के 90वां जो सूक्त है, पुरुष सूक्त कहते उसको, उसमें 16 मंत्र हैं। पहले ही मंत्र में लिखा है सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद सब ओम सर्वत स्मृत्वा तिष्ठ दशांगुलम्मा। उसके 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं। नाप्यायासी दंतरिक्ष सीखण उदो समर्थते पद्भ्याम ओम सकृत तथा लोकान कल्पन्ना। सात लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, 14 लोग हैं। जो भूलोक आए, फिर भूआर लोक, फिर स्वर्लोक, मायलोक, जनलोक, तपलोक, सप्तलोक, 6 लोक नीचे हैं। अताल बेताल सोताल मेताल तलातल रसातल और पाताल, 7वां है पाताल। तो जिनके चरण पाताल में है, सप्तलोक में जिनका सर है, वे परमात्मा है। अब बताओ उनको अपन भोग लगा रहा है इतने बड़े, लेकिन भाव है, प्रेम है, भाव है, तो वो परमात्मा स्वरूप को स्वीकार कर रहा है। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं। पुण्य मिलता है सुनाने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सबको मिलता है। पर शास्त्रों का निचोड़ ही है कि हमारी अंतरात्मा से हमें परमात्मा से प्रेम हो जाए, संसार से के विषयों से विरक्ति वैराग, परमात्मा की तरफ हमारा मन उन्मुख हो जाए। मन मना भाव मद भक्तो मद व्याजी माम नमस्कुरु, परमात्मा की तरफ। कथा अच्छी चल रही है और सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं। इसकी पहचान जा है कि पहले दिन कछु कम आदमियां हैं, दूसरे दिन और भीड़ पड़े, तीसरे दिन और भीड़ पड़े, तो समझ जाओ कि भगवान की कृपा से कथा अच्छी चल रही। अगर घटन लगे उल्टे आदमी, कई कल यार 200 आए थे, आज 150 ही बचे, आखिर दिन हो तो 4 जने बचे। एक पंडित जी कथा बांध रहे थे, पहले दिन बहुत भीड़ गई, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन और कम हो गई। अरे भैया चौथे दिन 2 जने बैठे अकेले, एक दादाजी बैठे और एक बाई बैठे। महाराज ने सोची ठीक है 2 ही जने हुआ थे, कथा तो सुना ले। कथा सुना सुना देखो कि वे बाई रोन लगी, आंखों से आंसुआ बहने लगे उनके। महाराज को बहुत प्रसन्नता भाई, क्या मान गए, नयन भर नीरा, वो आगे बताएंगे, अभी विषय आएगा। कौन सी बात सुनकर रोन लगी, आंसुआ आ गए। भाई कहने लगी महाराज क्षमा करियो कि 2 दिन हो गए, हम आपको करा है रागा बिल्कुल आप की तरह को की दाढ़ी हलत थी। कथा सुना सुना दाढ़ी की तरफ हमारा ध्यान लगाओ, हमें उसकी याद आ गई हमारे को करा की, हमारे सुगा बहन लगे। महाराज कहने लगे अच्छा चलो कसूर नहीं है, अच्छी बात है। भग गई भाई। अब भी दादा बैठे थे एक जने, यार दादा बहुत प्रसन्नता भाई कि आपने जितनी कथा कही तो आपने सुनी।
समझ में आई, अच्छी आई, क्या समझ में आई? दादा कहने लगे महाराज की क्षमा करियो कि जहाँ तुम बैठी हो वो तखत पे बिछी है हमारी दरी, हम वो दरी के बेटे बैठे थे, जब कथा हो गए पूरी तो हमारी दरी उठा हम घरे चले जाए। ऐसी कथा का तो लाभ है नहीं। द्वारिकाधीश भगवान की प्रीति पूर्वक कथा श्रवण का लाभ है। भगवान से प्रीति करो, प्रेम हो जाए कथा सुन के, उस कथा का लाभ है। हे प्रभु हम पर कैसी भी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी भी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी भी बीती, हे प्रभु हम पर थोड़ी नहीं प्रभु तुमसे प्रीति, थोड़ी नहीं प्रभु। ऐसी भी परिस्थिति बन जाए भगवान, आपसे हमारी प्रीत न छूटे। हे प्रभु हम पर कैसी भी बीती, हे प्रभु हम पर थोड़ी नहीं प्रभु तुमसे प्रीति, थोड़ी नहीं। तो जब प्रीत नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा पता है? प्रीत की रीत तो निभाना पड़ेगा, प्रीत की रीत तो हो जाए भगवान के चरित्र सुनने से, वो चरित्र चरितार्थ होता है, प्रेम हो जाए। भगवान कहते हैं गरुण, पिता का माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, उसकी जो भी अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं प्रेत के निमित्त वो की जाए। तीसरे दिन अस्थि संचय बताया है वो भी किया जाए। वहां पे शमशान घाट में एक मिट्टी के घट में दूध और जल भर करके तिगोड़ी बना करके रखा जाए।
उसी प्रेत घट दान कहते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। यदि किसी की मृत्यु पंचक में हो जाए तो 4 कुशा की पुतला बना के अथवा बेसन की पुतला बना करके साथ में दाह संस्कार कर दो तो पंचक की मृत्यु में जो दोष लगता है वो समाप्त हो जाता है। आगे कुछ ऐसे विषय हैं जो वर्तमान में कानून के विरुद्ध हैं। विरुद्ध नहीं हो समझो, शास्त्र ने यद्यपि उसकी पुष्टि नहीं की है, सती हानि होने इत्यादि का विचार, तो वो उसमें विस्तार में जाने से मैं नहीं समझता कि उपयुक्त रहेगा, इसलिए उस विषय को छोड़ें। आगे भगवान कहते हैं गरुण जी, यदि कोई स्त्री गर्भिणी है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस बालक को मृत स्त्री के पेट में से निकाल के पेट फाड़ करके फिर उसका दाह संस्कार करना चाहिए। यदि वो बालक भी मृत हो चुका है तो भगवान कहते हैं कि गरुण, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 3.5 करोड़। एक पतिव्रता नारी यदि सच्चे पतिव्रत धर्म का पालन करती है, कल बताया था कि नारी धर्म भी आएगा, उसी पे चर्चा होने लगी, तो उतने वर्षों तक वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ और स्वर्गलोक में निवास करती है। उतने समय 3.5 करोड़ साल तक इतने रोम है अपने शरीर में। 9 लाख जी चंद्र जी हैं तारे और रोम है 3.5 करोड़। तो पतिव्रता स्त्री धन्या, पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री धन्य है। एक कुल को नहीं 3 कुल का उद्धार कर देती है पतिव्रता स्त्री। अपने वंश को, अपने पिता को वंश को और अपने मामा के वंश को, 3 वंशों का उद्धार कर देती है। और अपने पति को, पति सहित स्वर्ग में जाती है यदि वह पतिव्रता है। यदि पति की मुक्ति नहीं हुई और पतिव्रता स्त्री है तो उसको मोक्ष दिला देगी। बहुत सी पतिव्रता स्त्रियां अपने इतिहास में हो चुकी, सब लोगों ने कथा सुनी है, तो उस विस्तार में अभी तो फिलहाल में नहीं जाएंगे, समय की कमी है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि गरुण, जिस दिन अस्थि विसर्जन होता है, दूसरे या तीसरे दिन का लिखा है गरुड़ पुराण में कि दूसरे या तीसरे दिन अस्थि विसर्जन करना चाहिए, खारी उठाना जिसको हम कहते हैं। जिस मृत प्राणी की मृत्यु के 10 दिन के अंदर उसकी हड्डियां गंगा जी में सरा दी जाए तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व है गंगा जी में हड्डी विसर्जन करने। और गंगा जल में मनुष्य की हड्डी जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह प्राणी स्वर्गलोक में निवास करता है। ये गंगा का अपना महत्व है। दरस परस मज्जन रूपाना हरे पाप का वेद पुराना, ये गंगा का महत्व है। नर्मदा जी का महत्व है। गंगा जल की लहरों को छू के हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तो उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ ने उग्र तपस्या से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए और गंगा जी को ब्रह्मलोक से धरती पे लाए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल जी के श्राप से उनकी अधोगति हो गई थी, तो महाराज भगीरथ ने उन राजा सगर की हड्डी इत्यादि को जल में विसर्जन, गंगा जी में विसर्जन करवाया, उनका उद्धार हो गया।
इसलिए गंगा जल का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को यदि गंगा जी में विसर्जन कर दिया जाए तो भले ही उनने पाप किया है, लेकिन फिर भी वह नरक से उठकर स्वर्ग को चले जाते हैं, सिर्फ उनकी अस्थियां विसर्जन करने से। एक जंगल में भगवान कहते हैं तावत्कालीन अतः स्वयं दिव्यम विमानारू स्वागतो देव मंदिरम तावत्कालीन तस्य अस्ति गंगायाम पतितम तदा सिंहेन ने तो यावत प्रयाति नरकालय। भगवान कह रहे गरुण, एक व्यक्ति जंगल में सिंह के द्वारा मारा गया, शेर ने उसको मार दिया। उसका मृत शरीर जंगल में वहां गिर पड़ा, शेर भाग गया मार के। उसका मृत शरीर जब वह गिरा तो वहां पे तुलसी का पौधा था, तुलसी के पौधे पे वह प्राणी गिरा, उसको भगवान के पार्षद आए और ले गए। भले उसकी अकाल मृत्यु हुई, शेर के द्वारा मारा गया, लेकिन उसका शरीर तुलसी के पेड़े पे गिर गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो तुलसी का और गंगा का बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं कि सत्पुत्र को चाहिए कि अपने जो भी स्वर्गवासी परिजन हैं उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन जरूर करवा। यदि कोई व्यक्ति विदेश में मर गया हो या जंगल में या चोरों ने उसको मार दिया हो या किसी दुर्घटना में मर गया हो और उसका शव प्राप्त नहीं हुआ हो, पता ही नहीं चला कि उसका शरीर कहाँ गया, तो ऐसे व्यक्ति का दाह संस्कार भगवान कहते हैं कि कोसा का पुतला बना के और विधि के साथ उसको दाह संस्कार करके और उस मिट्टी राख को गंगा जी में प्रवाहित करवा देना चाहिए, तो वही फल मिल जाता है जो एक मिट्टी को दाह संस्कार करने से प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि 10 गात्र आदि जो भी कर्म करते हैं हम तो दिन गिनते हैं, तो भी दिन का भी गिने जा, जिस दिन दाह संस्कार हो उस दिन से गिनना चाहिए, ना कि मृत्यु तिथि से। जिस दिन दाह संस्कार हो उस दिन से गिनना चाहिए कि कितने दिन हो गए। अब यदि कोनो गर्भ में जीव नष्ट हो जाए तो उसकी कोई क्रिया नहीं होती, गर्भ में नष्ट हो गया, लेकिन यदि बच्चे ने जन्म ले लिया है और उसने दूध पी लिया है माँ का, फिर उसकी मृत्यु हो तो उसके निमित्त दूध दान करना चाहिए, बस इतना बताया है। यदि 3 साल तक के बालक की मृत्यु हो जाए दुर्भाग्य से, तो कुंवारे लड़कों के लिए भोजन करवाना चाहिए और एक मिट्टी के घट में जल भर करके कहीं एकांत में रखवा दें। और कुमारी बालकों को खीर का भोजन कराना चाहिए। पी लो, कोई अच्छा कर्म कर रहे होती तो तुम्हें अच्छा देते। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के विषय में ज्यादा शोक ना करे, न ज्यादा दुख मनाए। ऐसी कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति और वापस जीवित हो जाए। ऐसी दवाई आज तक नहीं बनी। अगर जिंदा होगी की दवाई बनी होती, अरे तो फिर देखो तुम, भगवान ने जो एक बहुत अच्छा उपाय कर दो कि जो मर गया वो फिर जीवित नहीं हो सके। अच्छा जा कह रहे कि जैसे ऐसा वरदान हो तो कि अपन कबाऊ न मारे, हमारा बने रहो, चलो मारो ही नहीं, तो फिर कहा अच्छा रही तो मन में तो यही आपके, हाँ यार मन ने पारो तो बहुत अच्छा रही तो 100 साल 200 साल 100 तो शरीर रही तो न बूढ़े तो होते तो जीते कि जी पल के रेत हैं, जी आ जाती है तेनो लटकते हैं इते तक
जा खाल अपनी लटक धरती में झुकन लगती, भाई बुढ़ापो खराब होते, जिनाखुन माखुन गल के गिर जाते, आंखों में संधागा तो नकार को जी गुरिया सी रीत जी ऐसी लटके लेते, जैसी कहीं थी लटके लिए काय हमारे तो हो। तो पहले नंबर तो तुम्हें देख के ही डराते, मोड़ी मोड़ा ने सब रीते भूत आ गओ, तो तुम कोई की लगा बैठ न पाते। अच्छा उन्हें कछु खा पाते, और जब खाल लटक गई दांत नहीं बचे कछु नहीं बचे, बताओ कितनी परेशानी रहती है। सब भगवान ने जब मौत बना दे, वो तो अपन खुला लगता है कि यार मन ने बढ़ तो बहुत अच्छा करो, एक दूसरी कोई ने मार तो चलो कोई ने मारे, तो बताओ फिर घर में कितने जने रहते, जितनी जगह है घर तो उतना ही में बने हो, दूसरी की जगह तो तुम कब्जा में लेने ले। अब कितने जने, 2 जने 4 जने बढ़ते ही जाते, मार कोई राव नहीं है, फिर क्या करते, कहाँ रहते बताओ, खेतों में पड़े रहते यार, रहने तो पड़े घर में। इसलिए भगवान ने मृत्यु बनाई है, वो सोच विचार के, अगर मृत्यु ना होती तो इस सृष्टि की पूरी विधि बिगड़ जाती, पूरी विधि बिगड़ जाती। भगवान कह रहे कि गरुण ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे मृत्यु से बचा जा सके। यदि मृत्यु से बचा जाता होता तो राजा नल की मृत्यु नहीं होती। चारों पांडव हिमालय पर चढ़ करके अपना देह त्याग नहीं करते, एक से एक राजा हुए। भगवान के पिता महाराज दशरथ जी, मृत्यु समय आया, मृत्यु हो गई। भगवान चाहते, अरे ठीक है रावण तो काल के लाने अपनी पार्टी से बांधे, तो हनुमान जी जा आए जैसे लंका में, रावण ने काल को पार्टी से छोरो के लगो जाओ खा जाओ के बंदरा के लाने, काल तो काल ही होते। काल गया हनुमान जी के सामने पहुंच गया, हंसने लगा। हनुमान जी के लगे सुनाओ क्या बात है, के लगो हम काल है, तो भी काल है तो काल है, जो आज का है खो आ गए। हाँ कहीं हम काल है मोहत काय खो आ गई, हम तुम्हें खा गया दिखा लेते हम। तो हनुमान जी ने पकड़ो और गुटक गए, वो काल को ही खा गए हनुमान जी। आप प्राणों की भरी काल को पेट में पहुंच के, यार हम संसार को खाते, हनुमान जी हमें खा गए। हाथ जोड़ी क्षमा प्रार्थना करी निकल गया। शिव जी कह रहे ओमाना कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालें खाई। भगवान के प्रताप से हनुमान जी काल को खा गए। रावण जिसकी पलंग की पार्टी से काल बना रहता था, रावण भी मृत्यु से नहीं बचा, बच पाया नहीं बचा। एक से एक राजा हुए, हिरण्यकशिपु जैसा राजा जिसने सबके दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे कि गरुण इस संसार में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति का रहना संभव नहीं है, इसलिए जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है आप सत्कर्म करते रहो और अपयश अपकर्म पाप दुराचारण से दूर रहो, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभावम ना भुक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। आप जो कुछ अच्छा बुरा करेंगे वह बिना भोगे कटने वाला नहीं। एक पंडित जी के वृद्ध माता पिता हते और महाराज हते जवान, उनकी शादी हो गई। बेचारे बूढ़े माँ बाप के लाने ने अलग कर दिया। अब जब तक उनके हाथ पांव चले तब तक तो रोटी बनाई। अब धीरे धीरे वो उनकी वृद्धावस्था हुई, उल्टो सूदो भोजन बनावे बहू, तो जैसे ढोरों को नहीं रखाते ऐसे दचकते, ऐसे पुरस्कृत करता रखे आगे थाली। बेचारे पंडित जी के वृद्ध हो गए थे ब्राह्मण, उनके हाथ कांपन लगे बुढ़ापे के कारण। एक दिन हाथ से थाली छूट गई, पीतल की थाली थी, 2 टुकड़ा हो गई, टूट गई। बहू ने बहुत तो बातें करी, जैसे लड़का आया बहू कहने लगी देख लो तो मैं कह रहे थे जे बूढ़े हो गए, इनको बुढ़ापे के जवानी चढ़ी, इनने टाटी फोड़ा दी, जिक्का में नहीं है डोकार, उनसे तो बस की नहीं है, जो मुँह दिन रात चलते ही रही। रुक जाओ हम बता रहे हैं।
वो लड़का गाँव विश्वकर्मा के यहाँ कहने लगो आर दाऊ अच्छा पटिया ले गो लकड़िया को कोई डाढ़ी तो बना दो लकड़िया की, एक लकड़िया की डाढ़ी बनवा दी उन्हें कि अक्का फूल ले तुम। बेचारे वृद्ध माता पिता को लकड़ी की थाली में भोजन कराए। अच्छा इनको एक छोटो सा बालक है, तो बालक को सबसे ज्यादा पता प्रेम कौन करी तो माता पिता पे आज ही और आज ही करी थे सबसे ज्यादा प्रेम। अब देख लीजिए अपने माता पिता पे प्रेम नहीं रहेगा उतना जितना उसका माने बाबा और बूढ़ी पे प्रेम रहे आज ही और आज ही पे। जी शास्त्र का सिद्धांत है आत्मा वही जाए थे पुत्रा। उसने लकड़ी की थाली बनवा दी। वो छोटा बेटा जो था 5 वर्ष का बालक एक दिन सुबह से एक लकड़िया लाए और कुल्हाड़ी से उस लकड़िया को छीले। दिन भर हो गया। शाम को उसका पिता आया करे क्या कर रहा है, कहने लगो पापा मुझे लकड़िया छूल रहे। क्या कर हो को कि हम जा सोच रहे पापा कि जब तुम्हारा बाबा का यहाँ हो जाओ जैसे बाबा बहू है तो तुम्हारा फूल होटा थी तो हम वहीं से बना लाई लकड़िया की। तो हम एक बात छूल रहा है लकड़िया कि हमारे मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाए तो हम तुम्हारा दे हैं ऐसा ही। जब तुम बाप माताई की सेवा नहीं करो तो मोड़ी मोड़ा को चाह रहे मोड़ा आप जब पक्की मान लीजिए कोई दो राय नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम अकेले नहीं कह रहे। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म स्वभा स्वभाम ना भुक्ते छीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। 100 करोड़ जन्म भी ले लो फिर भी बिना भोगे नहीं कटेंगे। इसलिए माता पिता की सेवा करो तब तो कथा सुनने में लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। घुइया के पत्ता पे पानी की बूंद गिरी सर की नीचे चली गई। कथा सुनी और निकल गई, कोई मतलब नहीं निकला। यदि आप सम्मान सेवा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम एक बात की गांठ सब लोग बांध लेना कि अपने माता पिता से अपने बड़े बूढ़ों से जीवन में कभी अपमान मत करो उनका, उनसे बुरा मत बोलो। पहले के ऋषि मुनि शराब देते सामने और पितर शराब देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। बेचारे विवाह से मजबूर है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वृद्ध हो गए, लेकिन उनके हृदय से जो बद्दुआ निकलेगी वो श्राप बन करके तुम्हारे कई जन्मों तक चलेगी। इसलिए संतान दुखी है। फिर महाराज के यहाँ महाराज ने कुंडली पत्रा देखी गो बहुत हैरान है, पैसा फुगारा बनो तो नहीं रहो, हम सुखी नहीं है। अब महाराज क्या करें, काबा कुंडली कर है। कुंडली से तो बहुत बातें पता चल जात। अब आगे की बात भगवान जिस पे चर्चा कर रहे उस पे 2 मिनट 5 मिनट अपन चर्चा कर लें। अब भगवान कर रहे हैं भाग्य की चर्चा गरुण जी से। भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला था, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छे कर्म हुए, शुभ कर्म किए, कई जन्मों तक किए तो मनुष्य का जीवन मिल गए। कुंडली में गिन ली जो 9वें नंबर पे जो अंक लिखो हो भाग्य को स्वामी, वो जोन स्थान में बैठो हो जो बात चीज तुम्हें भाग्य से मिले कर्म से न मिले। भाग्य को स्वामी जहां बैठ जाए, पहले में बैठ जाए तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी वृत्तियां ये सब भाग्य पे आधारित चलेंगे। दूसरे में बैठ जाए, हमारा बैठा हुए भाग्य को स्वामी दूसरे में, चंद्रमा है और दूसरे में बैठा है। दूसरे स्थान में ऐसे व्यक्ति को पैसा भाग्य से मिला है, इसे तो हमको इसे मांगत नहीं है। हमने देखो है में तो भाग में है, वो कोई नहीं छोड़ा रहा, वो तो मिल है। मलूक दास की पत्नी भगवान को बहुत मानत थी, मलूक दास बिल्कुल न मानत थे। उनकी पत्नी कहने लगी कि देखो भाग्य से जो कुछ भी परमात्मा ने दिया उसको स्वीकार करो। मलूक दास कहने लगे हम भाग्य आगे नहीं मानते, जो कर्म करो, हम भाग्य को मानते ही नहीं। उनकी पत्नी कहने लगी अच्छा एक और ध्यान आ गई तो बताएं दे रहे। कबीर दास के घरे कब लड़ाई नहीं होती, जब माता बहनों के काम की बात है बताएं दे रहे। उनके घरे कब पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती। एक आदमी कहने लगो कि कबीर दास जी आपने ऐसा कौन सा जादू मंत्र पढ़ दो अपनी पत्नी पे कि तुम्हारे लड़ाई नहीं होती। कबीर दास कहने लगे कल घर जाते सो हम बताएं। घर वाला व्यक्ति पहुंचा, दोपहर के 12 बजे थे। कबीर दास कहने लगे काय तनक की डिब्बी हो जा ले जो
पत्नी ने डिब्बी जलाई, पहले लाइट तो टार्च चलत नहीं थी, डिब्बी जलत थी। और दिन के 12 बजे कबीरदास जी की तरफ में चलेंगे। कबीरदास कहने लगे ऐसा नहीं होता हमारे से लड़ाई, हम न कही के डिब्बी उजाड़ ले आओ, नहीं पूछी कहते यार तो जी यारों के दिन है कह रहा उजाड़ के रख गई, अब क्या खून लड़ाई बुझे। और अगर अपन हो रहे तुम हो रहे कह दो, अपन तो हमने गलत शब्द लगा था, भगवान हमें बचाए हैं। देखे में इतनी वाह है कि शब्द नहीं है वो तो ठीक है। भर दो भरे कज्जो कज्जो तनकता जो हम कुआ तक जा रहे हार है, इतनी मांग के देख लीजिए। क्योंकि मैं कहा फूट गई क्या तुम आई तो भर दो भरे, नहीं तो मैं दिखा रहा हूं। खैर ठीक है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। दूसरे स्थान में, तीसरे में हो तो ऐसे व्यक्ति को भाई बहन उसका पराक्रम भाग पर रहेगा। चौथे स्थान में उसकी माता, उसकी जमीन, उसके लिए वाहन भाग्य से प्राप्त होंगे। पांचवें में जी के भाग्य को स्वामी होए, उसके पुत्र, उसका मित्र, उसकी विद्या भाग्य से मिलेगी। उसको मित्र भी मिले तो भाग्य से मिले। और 5वां स्थान इष्ट देवता को भी आए तो इष्ट देवता भी उसको भाग्य से मिलेगा। कहने का मतलब है कि जहां भाग्य होगा आपको है वहां पहुंचा देगा। वैसा मित्र से मिला देगा, आपको इष्ट से मिला देगा, आपकी संतान से मिला देगा। 6 चीजें कुंडली को आप तना दे के लाने छोड़ दो। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है। सुनहु भरत भाभी बिरबलो, बिलक कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। कितो फायदा होने हैं, वो कितो घाटो लगने हैं जो अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। अगर अपने हाथ में फायदा होती तो बताओ कोई नहीं सोचे कि 1 लाख के 2 लाख 4 लाख कमा ले, मनो कमा बात का। अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा है देने वाला। अगर घाटो लगने हो तो नाज पानी घरे आतात न घाटो लग जा। जीवन मृत्यु परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। यश और अपयश जी अपने भाग्य में होता है, परमात्मा के हाथ में होता, हमारे हाथ में नहीं। कब जस करें अपजस भी हो जाए और अपयश करें यश भी मिल जाता है। गहना कर्मणा गति, बहुत गहन गति है कर्म की। इसलिए हाँ विषय चल रहा था कि मलुकदास की पत्नी भाग्य को मानती थी। मलुकदास कहने लगी तो भाग्य हमें भोजन कराते, बताए हम जब जाने। इनने रोटी एक तौलिया में बांधी और एक पेड़े पे लटका दें, वो पेड़े पे बैठे कहने लगे हम देख रहा भाग्य कैसे हमें भोजन करा रहा। समय की तो बात है, रात के 12 बजे कछु डाकू आए तो पेड़ी की नीचे बैठ गए। अब डाकू वहां दिन रात भी डकैती की काम कर रहे, उनने चौतरफा आंखें चलाई, देखो कि एक व्यक्ति बैठा पेड़ पे। कह कौन है? उतर नीचे, नीचे उतारो। तो जी उतारे आए, क्या कर रहा है? अब मलुकदास ने सोची कि तना झूठी भी बोलने के लगे, कछु नहीं हम रोटी टांगे सुबेरा खाए रहे थे। ले आओ, कहाँ है? रोटी ले आए जी, कहीं क्या खा रखे? कछु नहीं कि हम सोच रहे थे कि अगर कोनो भूख को प्यास हो तो वो खवा जाए। अब मलुकदास ने सोची हम तो खे हैं, भाग्य में हुज्जे तो खे हैं रोटी, ना काय को खे। तो आप और एक काम करो जो भोजन कर लो। हाथ जोड़कर मलुकदास कहने लगे डाकूंगा से एक डाक देते हो 4 से 10 लागू दी हमारी पीठ में, चल खा जल्दी। 12 में रोज जावे और टूरत जावे और खाट जाए। घरे पहुंच गए, पत्नी कहने लगी क्या है हम कहीं मान गए कि तुम्हें ऐसा जन्म होगा। तो जन्मोत्सव में अपन अपनी भाषा में गीत पट गया। जो आते हैं अपनी समाज के भी अपने कई पीढ़ियों के नाम लिखे रहते हैं कि जी तुम्हारे बाप आया जी परा जी तुम्हारा जो गोत्र आए अपन और पटिया की ढाड़ी की तो उनसे उत्तर ब्रज में आए। नंद बाबा के यहाँ गया और बोला आपके लिए बधाई हो नंद बाबा जी, आपके यहाँ पुत्र लाला हुआ है, हम आपके ढाड़े हैं, आपके पटिया में कुछ लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा बोलो। मेरे मन आनंद भयो है, ब्रज राज आयो,
बड़ा आनंद है, इसलिए ब्रजराज के यहाँ याचना लेके आया हूँ। बसदेव जी बोले कौन सी याचना? अपने अपने मन को मत कहे, सब परिवार पठायो। हमारे परिवार वालों ने भेजो है, और सबने अपने अपनी मांग रखी है। तो कछु मांगते हैं जो नंद बाबा से। नंद बाबा कहने लगे बताओ का चाहने? मेरे तात कहो समझाए। सबसे पहले हमें पिताजी ने समझाओ। मेरे तात कहे समझाए, राय सो आशीष दीजो। 200 भैंस दूध मन मन की, मोरे काजे लीजो। हमान लगे सो पिताजी कहने लगे कि जाओ बेटा और 200 भैंसें लेते आओ, अच्छा दूध देने वाली। तो हमारे पिताजी ने 200 भैंसें मंगाई। नंद बाबा कहने लगे भैंसें तो हमारा नहीं है, लेकिन जब आपके पिताजी को लगी तो हम बुलवाएं दे रहा तुम्हें देंगे। और अब पंडित जी बोले आगे कि नंद बाबा जी हम घर से निकला नहीं लगे, इतने में आवाज आई, तापा छे आछे समझायो, इनके जेठे भैया। तापा छे आछे समझायो, इनके जेठे भैया। उनके ताज दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। 700 गैया मंगाई है हमारे कक्का ने, हमारे पिताजी की भज्जा ने। नंद बाबा जी कहने लगे ठीक है, और बताओ। छोटो सुत चंचल अति मेरो। नंद बाबा से पंडित जी कहने लगे हमारा छोटो बेटा है। द्वारिकाधीश भगवान की। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा। बाके काजे दीजो बाबा, 10 राशि घोड़ा। हमारे छोटे मोड़ा ने 10 घोड़ा मंगाए हैदराबादी, बढ़िया दिया। अब बाबा जी जैसे ही हम आगे चले, इतने में हमारे घर की सदस्य ने फिर रोक लिया। किसने? बेटा बधू लाज तज मोसो। मेरे छोटे बेटा की पत्नी, हमारी पुत्र बधू, मोह पे घूंघट लगाए, लज्जा का त्याग करके हंसते हुए आई कि पापा पापा पिताजी आप जा रहे हो गोकुल कन्हैया के पास नंद बाबा को बधाई देने, तो हमें भी कछु ले जो। मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बेटा बधू लाज तज मोरी,
घूंघट मुख दे बोली, साहित कहार पाल की ले हो, तीहर से ती चोली। कहारों के सहित तो हमें पाल की चाहने, और अच्छी रतन जड़े तो हमारे लाने चोली चाहने। मैंने कहा ठीक है मैं लाऊंगा। बेटी एक लाडली मोरी, चंचल भई जठाड़ी, नख सख लो गहने सब ले हो, सोज दरायो सारी। हमारी एक छोटी बेटी है नंद बाबा जी, वह कह रही थी कि आप जा रहे हो तो नंद बाबा जी से हमारे लाने नक्शा सिख तक गहने लेके हैं। इसके बाद बाबा जी जैसे ही हम निकलन लगे घर से, इतने में भीतर से बहुत जोर से आवाज आई, कहाँ जा रहा है? कैसे चले बिना पूछे? सो हम रुक गए। अब कुकेरा हुए इतनी चिल्ले आते, कहाँ चले? लौटा ना कुके देती आप और लगा लो अंदाज। तब मोली मेरी घरवाली है शराब मदरा मांस इत्यादि दूत की करनी, सर्वाही गर्भ रजनी चर घरनी। ता सुनारी ने जो सत्यो बोलाई, पटयाओ कंत जो चाहूं भलाई। जो उनके दूत आगे से अपने निशाचरों की पत्नियों का गर्भ गिर गया उसकी हुंकार से, जो लंका जला गया तुम समझो। जिस दिन वह आएगा तो क्या हाल होगा। जीवन गा रहे थे भागों में, तनक सोच लो पिया। घर गया कि पानी में पत्थरा नहीं डूब रहे, पानी में पत्थरा नहीं डूब रहे। मंदोदरी कह रहे हैं कि सोच लो विचार कर लो, पत्थरा नहीं डूब रहा तो समझो जो उनके नाम में पत्थरा नहीं डूब रहा है वो परमात्मा कितना शक्तिशाली होगा। पत्नी ने हमेशा पति को धर्म का मार्ग बताया, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी। पतो का कही पंडित जी से, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जाइयो आराम से जज्जो, थोड़ा दे बहुत ले मानो, ओ प्रीत राख घर आइयो। मांगा कुछ नहीं, जाओ और जितना थोड़ा देगा तो उसको बहुत मानना और वो प्रीत बना करके फिर घर आ जाना। जी है पत्नी की बात, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। यह सुन हसे नंद बाबा जी, तने अलग मनोरथ कीनो, अपने अपने काहू सो मन, दोनों दोनों दीनों। जितना तुमने कही चलो हम उसे दोनों दे रहे। नंद बाबा कहने लगे जितना तुमने मांगा उसने दूना दूना नंद बाबा जी ने दिया। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जब हम परमात्मा के दरबार में मांगने आएंगे तो परमात्मा भी हमें जो हम मांगेंगे उससे भी कहीं ज्यादा देगा ईश्वर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का विराम, क्योंकि आज कथा तो 2 अध्याय की थी, लेकिन ये 2 अध्याय पूरे नहीं सुनाए जाते। उनकी जो मुख्य बातें हैं वो आप लोगों को सुना दें। सारांश क्या है, पुनर्जन्म का था वही भी सुना दिया, पुण्य का था, भाग्य का था, इन सब चीजों का सारांश था। आगे कल की कथा के जो भी यजमान रहेंगे वो यहाँ भी सूचित कर देंगे। और बड़े भाव से सब लोग आए, भगवान की आरती करें। हमारे आज के जो यजमान वो आए और बड़े प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ही दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको ही दिल दे बैठे। तुमको ही दिल दे बैठे। पहले
भगवान की मंगल आरती आएगी, सभी लोग ग्रहण करेंगे। उसके बाद एक दो जने और आ जाए यहाँ पर प्रसाद के लिए, जो भी सेवादार हैं। आज के हमारे यजमान सम्माननीय पंडित श्री कृपा शंकर जी चौबे, श्री मनोज प्रसाद जी खुरैया, श्री राजकुमार जी खुरैया, आप लोगों की तरफ से और आज की कथा आयोजित करवाई गई। आपके पितरों के लिए परम पिता परमेश्वर परम शांति प्रदान करे, उनका मोक्ष प्रदान करे, ऐसी हम ठाकुर जी से सांवरे सरकार से प्रार्थना करते हैं। साथ ही आपको भी जीवन में आपकी समस्त विपरीत परिस्थितियां परमात्मा दूर करे, आप सब पे भगवान की छत्र छाया बनी रहे।
ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। हमारी कल की कथा की जो आज की कथा बता रही हूँ छोड़ देते हैं छोड़ देते अब बना रहा है तो किताब करो क्या गाना देख रहा है ये कहीं तो देख लिया देख रहा है तेरा मुँह देख रहा है मथुरा जाकर देख रहा है देख रहे नहीं सकते मदन पूजा यार तो ले लो एक जने आप खराब यो मदन कितने बैठा है आपकी तरफ से रहेगा श्री प्रसाद जी भैया, आपकी तरफ से ही करके आप रहेंगे पकड़ है ना ये नहीं पकड़ रहा है अच्छा पकड़ा ये तो पकड़ अबे हम परसाल ले लेंगे हम नहीं हिलाना गेम में रख ये करवाने में दो करवा देगा दो बटवा दो ही में तो छोड़ हमें और भैया के दुकान के दुकान 5 किलो लीजिए हम लगे 4 किलो बताते हैं एक बटा ये बड़ा तो हो जाते हैं 2 बट डेढ़ सौ 120 रुपया